दोस्तों मुझे आज सांस मिल गई है। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में सांस मिल गई मुझे। अब बस बहू की तलाश है। चलो दिखाता हूँ आपको मेरी सांस। तो ये रही मेरी सांस। बड़ी डरावनी है ना सांस। और साइज तो देखो एकदम हिमालय पर्वत की जैसी। अब बहू तो प्रभु की कृपा से मिलेगी। पता नहीं कौन मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्रभु ही जानते हैं। कोई भी व्यक्ति के जीवन का अगर मेन आधार अगर हम कहेंगे, मेन बेस अगर कहेंगे बॉडी का, तो वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी। जिसकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल है, मजबूत है, वो काफ़ी कुछ कर लेता है। उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, वो काफ़ी चुस्त फुर्त रहता है, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन जिसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई या मतलब जकड़ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें, तो वे व्यक्ति कुछ खास कर नहीं पाएगा। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो 7 चक्र है, जो आध्यात्मिक प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 7 चक्र जो है वो भी मतलब इसी रीढ़ की हड्डी के अराउंड ही रहते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी में आप देखेंगे हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्र जो है हमारे रीढ़ की हड्डी से संबंधित ही है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे रीढ़ की हड्डी को और हाथ पैर दोनों भी, इनको किस तरह से हम फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, किस तरह से मजबूत रख सकते हैं, ताकि 100 साल तक भी आप प्रभु की कृपा से चलते रहे बिना बीमारी के, बिना थके हुए। आज जो है मैं मूलभूत 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि चक्रासन आपको कैसे करना है, यानी कि आप इस तरह से बेंड हो जाएंगे। चक्रासन में जो है हम इस तरह से बेंड हो जाएंगे, ठीक है, उल्टे। तो इससे भी काफ़ी खिंचाव उत्पन्न होगा हमारी रीढ़ की हड्डी पर, हाथ पैरों पर। अब जो लोग थोड़े आलसी है, चक्रासन नहीं कर पा रहे, उनके लिए और भी दूसरा तरीका है, और वो है सीधे होकर इस तरह से धनुरासन करना। धनुरासन मतलब मतलब धनुष्य की तरह हम खींचेंगे हम अपने आप को, हम अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो लगभग मिले जुले ही बेनिफिट रहेंगे धनुरासन और चक्रासन के। लेकिन मतलब योगा में क्या है, योगासन में आजकल योगा ही बकते हैं इसे, लेकिन योगासन एक्चुअल वर्ड है ये। तो योगासन में क्या है कि मतलब आप एक तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए दूसरी पद्धति है, दूसरी तरह से भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाओगे। तो मतलब बहानों की कोई जगह ही नहीं हेल्थ को अपने मेंटेन करने के लिए। आप बस करिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आज मैं स्पेशली धनुरासन और चक्रासन बताऊंगा। धनुरासन में एक प्रॉब्लम है कि जिनका मतलब हम बोलेंगे कि जिनका पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अच्छे से क्या मैं तो बोलूँगा, उसके लिए उनके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये दुबले पतले लोग जो है, उनके लिए ऑप्शन है कि आप आसानी से धनुरासन भी कर पाएंगे। और जो मोटे लोग हैं, उन्हें पहले अपनी चर्बी कम करनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू गेट बैक इन शेप विदाउट एनी एफर्ट, विद ज़ीरो एफर्ट। तो आप वो वीडियो भी फॉलो कीजिए और साथ ही साथ योगासन भी कीजिए, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा गया है, लेकिन शीर्षासन के बाद अगर मैं कोई आसन को अगर प्रेफर करूँगा तो वो है चक्रासन। ये एक ही आसन में लगभग पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई ड्रग्स ले लिया हमने, टेम्परेरी ड्रग, और एनर्जेटिक फील होता है। तो अवश्य इसे कीजिएगा। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हमारे जो योगासन है, हम जो भी करते हैं, तो वो हम चटाई बिछाकर या कोई आसन लेकर, आसन मतलब मैट टाइप चीज़ जिसके ऊपर हम कंफर्ट होकर बैठ सके, कंफर्ट होकर योगासन कर सके, मैं तो वही प्रेफर करता हूँ। लेकिन चक्रासन में क्या है, अगर फिसलन भरा एरिया है, फर्श है, चिकनाई वाला एरिया है, तो इससे आप फिसल जाएंगे। तो आपको चिकनाई वाला एरिया अवॉइड करना है। इन केस आप फर्श पर कर भी रहे हो, तो मैंने देखा है काफ़ी बार कि मैट स्लिप हो जाती है। तो मैट को अवॉइड करना है आपको, डायरेक्टली आपको सीधा ही फर्श पर करना है। ये एक योगासन मतलब। बाकी के आप मैट बिछाकर या योगा मैट पर आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चक्रासन में आपको केयरफुल रहना है कि फिसलन भरा एरिया है या मतलब मैट फिसल रही है, तो उसे अवॉइड करना है। डायरेक्टली सीधा आपको बिना मैट के करना है। लेकिन यहाँ काफ़ी सख्त एरिया है, तो मैंने यहाँ मतलब आसन बिछा दिया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से धीरे से
सावधानी से बैलेंस लेकर कैसे ऊपर उठना है। आप शुरुआत में इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ही आसानी से खड़े खड़े ही पीछे बेंड हो सकते हैं और डायरेक्टली 2-3 मिनट रुककर सीधा सीधा आप खड़े हो सकते हैं। ये एक्सपर्ट लेवल होगी, लेकिन आपको शुरुआत में ज़मीन पर सोकर धीरे से ऊपर उठना है ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। हर रोज़ इसे प्रैक्टिस की जाए ताकि बॉडी प्रिपेयर हो जाए और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, हाथ पैर जो है, आपके ओवरऑल बोन्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाए, लवचिक हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ। आपको योग्य गैप लेना है हाथ और पैरों में और धीरे से ऊपर उठना है। कोशिश कीजिए कि जितना आप ऊपर जा सकते जाइए। अभी यहाँ थोड़ा मैट फिसल रही है तो इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी है जितना आप ऊपर जा सकते जाइए। ठीक है, और शुरुआत के दिनों में अगर आप 15 सेकंड भी रहते हो तो काफ़ी है, लेकिन मैक्सिमम इसे 3 से 5 मिनट तक आपको लेके जाना है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। ठीक है, आप इस तरह से इसे कर सकते हो। वापस से मैं दिखाता हूँ। अगर आपको अगर आपके हाथ थोड़े कमज़ोर है तो शुरुआत के दिनों में आप थोड़ा बहुत सिर का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो सिर का सहारा हमें कम कर देना है। हाथ और पैर पर ही हमारा बैलेंस रहेगा। शुरुआत के दिन में आप 15 सेकंड से आधा मिनट तक रह सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको जाना है 2 मिनट तक। आपका स्टेमिना बढ़ाते बढ़ाते, या मतलब कम से कम 2 मिनट तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक जैसे आप इसे कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको धनुरासन किस तरह से करना है। इस तरह से आप अपने पैर पकड़िए और बिल्कुल धनुष्य की भांति आप स्ट्रेच कीजिए खुद को। थोड़ा सा विश्राम लीजिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा विश्राम लेकर 15 सेकंड या आधा मिनट का वापस से आप स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से पैर पकड़िए और जितनी क्षमता है उसके साथ में स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। धनुरासन में तो मैं काफ़ी कुछ स्ट्रेच नहीं कर पाया हूँ अपने आप को, मतलब इसमें भी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। मैं चक्रासन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इसी तरह से आपको धनुरासन और चक्रासन दोनों ही करने हैं। मतलब चक्रासन तो मैं हर रोज़ करता हूँ। अगर इन केस मैं शीर्षासन ना भी कर पाऊँ तो भी मैं 2 मिनट के लिए सही, लेकिन चक्रासन ज़रूर करता हूँ मैं। मतलब तो लगभग यही मेरा सीक्रेट है कि आज तक मैं फिट हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ और एजाइल हूँ। तो आप भी चक्रासन को अपनाइए और फिट फाइन फ्लेक्सिबल रहिए। बहुत आसान है दोस्तों कचरा वीडियो बनाकर परोस देना, पर फिर कचरा वीडियो से कुछ मिलेगा भी नहीं। और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगती है, टाइम देना पड़ता है बहुत। मामूली सा लगने वाला वीडियो भी दोस्तों
मतलब 3 से 4 घंटे खा जाता है, तो आप समझिए कि इसके पीछे की मेहनत कितनी रहती होंगी। और डिटेल वीडियो अगर बनाओ किसी चीज़ का तो उसमें तो एक दिन भी कम पड़ जाता है। तो आप समझ ही रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी हेल्प करेंगे, मेरे वीडियोज़ को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि और लोगों तक ये वीडियोज़ मेरी पहुंच पाए। धन्यवाद।